उत्तर प्रदेश के जाबाज सिपाही। आज हम स्वागत करते हैं विष्णु दयाल जी का। भाई साहब बताएं आपके बचपन की कहानी, आपका संघर्ष बताएं। तो विष्णु जी बताएं आपके मन में यूपी पुलिस में जाने का सपना कब पैदा हुआ और कैसे ख्याल आए आपके? जैसा कि मुझे आर्मी का शौक था। जब वर्दी की बात आई तो मुझे आर्मी में जाने का शौक था, तो आर्मी का ही मैंने लिया। जैसे कि मुझे गुरु मिले, वो आर्मी रिटायर्ड थे। वो कौन सा दिन था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का भी कहना है, शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राम सजीवन गुप्ता ग्राउंड कनेक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्राउंड कनेक्ट इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम ऐसे लोगों की संघर्ष की कहानी आप तक लाएंगे जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आज ऐसे ही गेस्ट हैं हमारे विष्णु दयाल जी, जिन्होंने गांव की मिट्टी से लेके वर्दी तक का सफर तय किया। उत्तर प्रदेश के जाबाज सिपाही। आज हम स्वागत करते हैं विष्णु दयाल जी का। विष्णु दयाल जी, ग्राउंड कनेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राम सजीवन भैया जी, जो कि ये हमारे ग्राम डोड़हर का एक पहला मंच है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो कि ग्राउंड कनेक्ट इंडिया जैसे मंच आपने स्टार्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपका राम सजीवन भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब बताएं आपके बचपन की कहानी, आपका संघर्ष बताएं। या जैसे आप बहुत अच्छी बात पूछे हमसे कि हमारे जो बचपन की कहानी है, बचपन की कहानी, जैसे हम जहाँ से आते हैं, ये ग्राम जो है एकदम ग्रामीण अंचल परिवेश का है, जो संघर्ष लाता है किसी को कहीं से, उसमें शिक्षा का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा रोल होता है। तो चूंकि हमारा जो एरिया है बहुत अंचल और बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, तो चूंकि जैसे भैया आपने पूछा कि जो मेरा बचपन है, बचपन एक बहुत ही मतलब कठिनाई भरी, और जैसा कि हमारा परिवेश है, हमारे घर में हमारे पीछे आगे पीछे पढ़ने की जो शिक्षा का माहौल है घर में था नहीं। मेरे पापा जी का भी साक्षर कर लेते, और माता जी, सभी लोग का यही मतलब जो शिक्षा दीक्षा का जो एक प्रारूप है यही है। हाँ। तो आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, किस स्कूल से हुई, और कैसे आप यूपी पुलिस में जाने के बारे में मन में ख्याल आया, और कब से इसकी तैयारी की आपने, शुरुआत कब से की? जैसा कि प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय डोड़हर, ये जैसा कि मेरपुर ब्लॉक में पड़ता है, द्वितीय विधानसभा है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय से ही, जो कि परिषदीय स्कूल है, और वहाँ पे जैसे इस समय का ही माहौल है, जैसे टीचर्स की मतलब उपलब्धता नहीं होती थी, और इस तरीके से पढ़ाई का माहौल वो नहीं था जो आज का परिवेश है। तो मैक्सिमम गांव के लड़के हैं, अब खेल से मैक्सिमम आदमी जुड़ता रहता था, जो ग्रामीण खेल, प्रोफेशनल खेल नहीं, ग्रामीण खेल, जैसे हम समझ सकते हैं। तो पढ़ाई का जो रुचि था बचपन में तो वैसा नहीं था, खेलने का ज्यादा मन करता था। तो आदमी खेलता गया, हल्का पढ़ता गया, सब करता गया। तो प्रारंभिक शिक्षा घर और गांव में ही हुआ, तो ऐसे बीतता गया, तो बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, क्योंकि ये था कि खेलने का मन करता था, और पेंटिंग में बहुत शौक था। क्या बात है, एक आध नई जानकारी हमें मिली विष्णु दयाल जी के बारे में। ये समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हमने काफी समय से देख रहे हैं, अलग अलग मंचों पे हम लगातार देखते आए हैं। आपकी पढ़ाई 10वीं कहाँ से हुई और 12वीं कहाँ से हुई, हमें ये बताएं। जैसे कि मैं प्राथमिक विद्यालय डोड़हर से पढ़ा, फिर उसके बाद पोस्ट बीजपुर है, वहाँ पे पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेरा 6 से 8 तक हुआ। जैसा कि विष्णु भाई ने बताया कि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है हम लोगों का, तो विष्णु जी बताएं आपके मन में यूपी पुलिस में जाने का सपना कब पैदा हुआ और कैसे ख्याल आए आपके? पुलिस में जाने का जो सपना है भैया, वो एक्चुअली मैं मूवी बहुत देखता था, तो मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अक्षय कुमार का जो लाइफ में रोल है, वो मेरे लाइफ में भी रोल है कहीं ना कहीं। अक्षय कुमार का स्टंट वो मैं भी करता हूँ कुछ न कुछ। अक्सर मूवी जो होती थी उनकी पुलिस वाली वर्दी, वो अच्छा लगता था। और उसके बाद उनका एक चांदनी चाकू चाइना मूवी आया था, उन्होंने उस पर प्याज काटना सीखा है,
और मेरे पास भी एक खूबी है, क्या बात अगर प्याज काटने का मेरे पास बेहतरीन खूबी है। जैसा कि मुझे आर्मी का शौक था, जब वर्दी की बात आई तो मुझे आर्मी में जाने का शौक था, तो आर्मी का ही मैंने लिया। जैसे कि मुझे गुरु मिले, वो आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने मुझे फिजिकल बहुत बेहतरीन, और दो साल का, 2 साल में मुझे ही पता नहीं है कि मैं किसी दिन छोड़ा हूँ, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो। और उसके बाद मैं आर्मी का जब फिजिकल देने गया, उस फिजिकल में मैंने गिरने के बाद सबसे लास्ट में रहते हुए मैंने आर्मी का रेस निकाला। और उसके बाद मुझे मतलब एक अंदर से होने लगा कि यार मैं उस बार सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिर से जब मैं दोबारा आया मतलब फिर से तैयारी करूंगा। तो फिर वहीं से मुझे लगी कि हाँ, आर्मी की ये फिर वर्दी का। आपकी मेहनत की हम लोग प्रशंसा करते हैं। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस या डिफेंस सेक्टर में किसी भी, चाहे आर्मी हो, आप आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि भैया ने पूछा कि जो अभी डिफेंस में, कोई भी डिफेंस हो, पैरामिलिट्री हो, यूपी पुलिस हो, नेवी हो, डिफेंस हो, तो पहले का परिवेश कुछ और था। पहले फिजिकल मैक्सिमम, लेकिन अब क्या है कि अब रिटेन मैक्सिमम हो गया। तो अब बच्चों को मैं यही कहूंगा, अपने दोस्तों को यही कहूंगा, अपने बड़ों को यही कहूंगा कि डिफेंस में जाना है तो इस टाइम में, इस समय में आपको मैक्सिमम रिटेन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद देन आप स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल। तो पहले की अपेक्षा अब चीजें एक तरह से कह सकते हैं कि उल्टा हो गई। आप जिस तरीके से अगर प्रिपेयर कर सकते हैं, आप तैयारी करिए अपना रिटेन का, उसका फिजिकल आपका हो जाएगा, मेरा जहां तक मानना है।